हाय एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पे आप एक बजट में कैसे रह सकते हैं। तो अगर आप किसी नई कंट्री में मूव होते हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, न्यूजीलैंड हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो एंड तक ज़रूर देखिए, चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्क वीज़ा पे माइग्रेट हो रहे हैं किसी भी कंट्री में। तो ये वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स जो आप अपनी कंट्री में यूज़ कर सकते हैं ताकि आप एक लिमिटेड बजट में रह सके और सेविंग्स भी कर सके। लेकिन वीडियो में जाने से पहले, हाय, मैं हूं लुइस और मैं यूके में पिछले 20 साल से रह रहा हूं और इस चैनल पे हम इमिग्रेशन रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो। तो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। जब हम एक नई कंट्री में मूव होता है तो आपका जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो है हाउसिंग। तो अगर आपको सेविंग्स करनी है तो एक ऑप्शन आपके पास है, वो है हाउस शेयर। हाउस शेयरिंग में जब आपके पास 2 या 3 कमरे होते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स या किसी और के साथ एक घर में मूव हो जाए और उस घर में जो कमरे हैं वो आप उनके साथ शेयर करें। तो बेसिकली अगर 3 कमरे हैं तो हर एक कमरे में एक जन होगा और ये आपको बहुत ही चीप पड़ेगा कंपेयर टू अगर आप एक इंडिविजुअल रूम एक एजेंसी से लेते हो। एकोमोडेशन में जो दूसरी चीज़ है वो है लोकेशन। तो जितना आप सिटी सेंटर के पास रहोगे उतनी ही वो एक्सपेंसिव होगी एकोमोडेशन। तो ट्राई करें कि मे बी आप सिटी सेंटर से थोड़ा बाहर रहे ताकि आपको रेंट अफोर्डेबल मिल जाए और वो रेंट फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा पैसे स्पेंड ना करने पड़े एकोमोडेशन में। तो ट्राई दिस ऑप्शन, लेट मी नो हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू। जो अगली एक्सपेंसिव चीज़ है वो है अपने यूटिलिटी बिल्स या एनर्जी बिल्स, गैस, इलेक्ट्रिक जो भी हो गया। और स्पेशली जब विंटर्स की बात आती है तो यहाँ पे अब्रॉड में हीटर्स चलते हैं तो हम हीटिंग ऑन कर देते हैं और वो हीटिंग शायद आप सुबह और शाम को चलाते हैं। तो यूजुअली आप 3 या 4 घंटे इसको ऑन रखोगे तो उस समय आपका जो हीटिंग सिस्टम है उसे कॉन्स्टेंटली चालू रहना पड़ता है ताकि घर का जो टेम्परेचर है वो ऊपर आ जाए। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है आपका टेम्परेचर अपने डिज़ायर्ड टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री स्लो कर दे। ऐसा करने से आप 15 to 20% एनर्जी सेव कर सकते हो। दूसरी टिप जो आप ट्राई कर सकते हो और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है वो है आप अपना जो थर्मोस्टेट है, जो आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, उसे 18 डिग्रीज पे सेट कर दीजिए और अपनी जो हीटिंग सिस्टम है उसे थ्रू आउट द डे चालू रखें, उसे बंद बिल्कुल ना करें। आई नो आपको लगेगा कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ ये बहुत ही प्रोवन मेथड है। और उसे ऑन रखिए पूरे दिन। जब भी आप घर में आओगे तो आपका घर कॉन्स्टेंटली वो एक टेम्परेचर पे रहेगा और आपके बॉयलर पे भी इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। अगर आपको बेस्ट एनर्जी प्राइसेस चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारी कंपैरिजन वेबसाइट्स होती है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सभी जगह आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो उस पर आप कंपैरिजन में जाके देखिए कि कौन सी जो एनर्जी फर्म है वो आपको चीपेस्ट प्राइसेस दे रही है। ये एक टिप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो अगली मनी सेविंग टिप है वो है कुक ऑन अ बजट। तो आप जब खाना बनाते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप बल्क में खाना बना दे। मे बी सैटरडे या संडे को आप बल्क में खाना पकाइए ताकि वो खाना आप थ्रू आउट द वीक यूज़ कर सकते हो या 3 या 4 दिन वीक में यूज़ कर सकते हो, ताकि इससे एक आप एनर्जी बचाओगे, अपनी गैस और इलेक्ट्रिक एनर्जी बचाओगे क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली हर रोज़ कुक नहीं करोगे। और दूसरा है वो है आप टाइम भी बहुत बचाओगे क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको जॉब पे जाना होता है या यूनिवर्सिटी में जाना होता है, आपकी कोई दूसरी एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ आप जाते हो और जब शाम को घर में आते हो और फिर से खाना बनाना पड़ता है तो आपका और टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा करने से आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको बार बार कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। और जब बात आती है हमारे कुकिंग की तो एक जो बहुत ही अच्छी टिप है वो है शॉप स्मार्ट। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो जब आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हो तो सुपरमार्केट्स में यहाँ जनरली आपको बहुत सारे बार्गेन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ की सिस्टम ऐसी है कि सुपरमार्केट्स में जो रिड्यूस्ड आइटम्स होती है, जो रिड्यूस्ड ग्रोसरी आइटम्स होती है, वो सुपरमार्केट्स जनरली उससे हाफ प्राइस या कभी कभार 80% ऑफ भी दे देते हैं क्योंकि वो जो आइटम है वो उस दिन एक्सपायर होने वाली होती है। डोंट वरी गाइस, ये कम्प्लीटली सेफ़ है और वो आइटम आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन सुपरमार्केट को वो चीज़ उसी दिन बेचनी होती है, इसीलिए ये रिड्यूस कर सकते हैं। तो लुक आउट फॉर सेक्शंस जहाँ पे रिड्यूस्ड आइल्स होते हैं हर एक सुपरमार्केट में। वहाँ पे आप जाके देखिए, अगर कोई रिडक्शन है तो वो आइटम ले लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे कोई रेडीमेड मील हो गया तो उसकी नॉर्मल जो शेल्फ प्राइस होगी वो शायद मे बी होगी 3 या 4 पाउंड या $3 या $4,
डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। और जब सुपरमार्केट्स इसे रिड्यूस करते हैं और लेट्स से ये हाफ प्राइस कर देते हैं तो उसे 2 पाउंड या 3 पाउंड का भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा बार्गेन है, तो आप ज़रूर इसे उठा लीजिए। और अगर काफ़ी ऐसी सारी रिड्यूस्ड आइटम है जो वहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितना भी वहाँ से ले सकते हो आप ले लो और घर जाके उसे फ्रीज़र में डाल दो। जी हाँ, फ्रीज़र में डाल दीजिए और आप अगले दिन या विद इन द नेक्स्ट मंथ आप यही चीज़ डिफ्रॉस्ट करके खा सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी सेविंग होगी आपके लिए। जो अगली कॉस्टली आइटम्स अब्रॉड होती है वो है ट्रांसपोर्टेशन। आई वुड सजेस्ट कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कीजिए वेयर पॉसिबल, रादर देन अपनी कार या कोई दूसरा व्हीकल यूज़ करने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे कार का इंश्योरेंस, उसका मेंटेनेंस वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो अगर हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कीजिए। और अगर स्पेशली आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो तो आपको ट्रैवलिंग पासेस मिलते हैं, तो चाहे वो हो गया ट्रेन या बसेस, तो आपको डिस्काउंटेड ट्रैवल पास मिलते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये ट्रैवल पासेस ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप ये ट्रैवल पासेस लेके ट्रैवल करते हो तो जो टिकट की फुल प्राइस है उसमें से आपको 20 या 30% डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप रेगुलर ट्रैवल करोगे कहीं पे यहाँ पे, तो इट मेक्स सेंस कि आप एक ट्रैवल पास यहाँ से ले लें। दूसरी चीज़ आपको करनी है वो है ट्रैवल ड्यूरिंग ऑफ पीक टाइम्स, क्योंकि ऑफ पीक आवर्स में जनरली यहाँ पे जो प्राइसेस होती है वो बहुत ही कम होती है, और उसके ऊपर अगर आप ट्रैवल पासेस यूज़ करते हो तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ट्रैवलिंग की जो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है, और दिस इज़ क्वाइट यूज़फुल, वो है कि जब आप ट्रैवल करना चाहते हो डेस्टिनेशन A टू डेस्टिनेशन B से, तो ट्राई कीजिए कि आप वो जर्नी को ब्रेक डाउन करें, क्योंकि जब आप जर्नी को ब्रेक डाउन करते हो तो चांसेस आर कि यू विल फाइंड मच चीपर प्राइसेस। मैं UK का एग्जांपल देता हूँ, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो लेस्टर से लंदन तक, और अगर मैं ये जर्नी को ब्रेक डाउन कर दूँ तो लेस्टर और लंदन के बीच में अगर मैं लूटन एक स्टॉप रख दूँ, तो मेरी प्राइस इंस्टेड ऑफ पेइंग अबाउट 80 पाउंड्स, मेरी प्राइस हो जाती है 14 पाउंड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा डिस्काउंट है। तो डू ट्राई दिस टिप एज वेल, जहाँ पे आपको अपनी जर्नी ब्रेक करनी है। एक ऐसा पॉइंट लोकेट कीजिए जो पॉपुलर है ट्रैवलर्स के लिए, तो वहाँ पे जाइए। अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता तो दूसरे दो तीन कॉम्बिनेशंस ट्राई कीजिए जहाँ पे आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। और फिर भी अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है, तो आउट से कि यहाँ पे एक बाइसिकल ख़रीद ले। तो बाइसिकल आप बहुत ही चीप यहाँ ख़रीद सकते हैं। सेकेंड हैंड बाइसिकल ख़रीदे, नई ना ख़रीदे, क्योंकि नई उतनी ही एक्सपेंसिव होती है। तो आप यहाँ पे मार्केट प्लेस पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे जो अपनी पुरानी साइकिल है वो उसे कभी कभार मुफ्त में भी बेच देते हैं। तो आपको बहुत ही सस्ती बाइसिकल मिल जाएगी मार्केट प्लेस पे। आप eBay भी ट्राई कर सकते हैं, गमट्री भी ट्राई कर सकते हैं, बट आई वुड से ट्राई मार्केट प्लेस, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी डील मिल जाएगी बाइसिकल की। अगली मनी सेविंग टिप है वो है बाय सेकेंड हैंड आइटम्स। जी हाँ, तो यहाँ पे सेकेंड हैंड आइटम का बहुत ही बड़ा कल्चर है कोई भी कंट्री में। तो यहाँ पे क्लोथिंग से लेके फर्नीचर तक आप कुछ भी सेकेंड हैंड खरीद सकते हो। तो यहाँ पे चैरिटी शॉप्स होती है या कार बूट सेल होता है। आई थिंक यूएस में इसे गैरेज सेल भी बुलाते हैं या यार्ड सेल। तो यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी। आपके क्लोथिंग में आपको इवन ब्रांडेड क्लोथिंग भी मिल जाएंगी चैरिटी शॉप से। आपके लुई विटॉन, आपके राल्फ लॉरेंस, अरमानी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम प्राइसेस में मिल जाएंगी। 10, 12, $15 या 15 पाउंड में आपको आसानी से ये ब्रांडेड क्लोथिंग मिल जाएंगे। इवन फर्नीचर की बात करूँ तो आपका बेड है या बेड साइड टेबल है या कोई भी दूसरा फर्नीचर आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा कंपेयर टू अगर आप नया ख़रीदने जाते हो। जो अगला पॉइंट है और शायद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी जो डेट्स होती है उसे जल्द से जल्द क्लियर कर दीजिए। तो अगर आपने कोई लोन लिया है, आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई लोन अमाउंट है, कोई ओवरड्राफ्ट है, कार लोन्स है, तो किसी भी प्रकार की कोई लोन है तो यहाँ उसे जल्द से जल्द क्लियर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो अगर आप सोचोगे कि मुझे सेविंग करना है और मुझे अपनी डेट अभी क्लियर नहीं करनी है, तो दिस विल कॉस्ट यू मोर। तो एज एन एग्जांपल, अगर आप लोन लेते हो यहाँ पे $1000 की या 1000 पाउंड की, और उसका इंटरेस्ट अगर होता है 25%, एंड येस आई हैव एक्सैजरेटेड द फिगर्स, लेकिन मान लीजिए कि आप 25% पे आप लोन लेते हो 1000 पाउंड की, तो आपका जो ईयरली इंटरेस्ट होगा वो होगा 250 पाउंड या $250। और अगर आप ये सोचते हो कि ये 1000 पाउंड डेट क्लियर करने के बजाय अगर मैं सेविंग्स अकाउंट में डाल दूँ तो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट का
यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो होगा 3 या 4%। तो वही सेम एग्जांपल में अगर आप £1000 या $1000 बैंक में डाल देते हो तो आपको उसका इंटरेस्ट एट से 5% इंटरेस्ट, तो आपको जो सेविंग्स होगी ईयरली वो सिर्फ £50 ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू आर £200 वर्स ऑफ। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप अपनी जो डेट्स है, किसी भी तरह की डेट्स, वो फ़ौरन क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ ऑलवेज हायर दैन द इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स। अगला पॉइंट है वो है बिल्ड इमरजेंसी फंड्स। तो इमरजेंसी फंड्स आपको कहीं भी और कभी भी काम आ सकते हैं। अगर आपके पास कैश है तो आप कोई भी सिचुएशन को इजीली रिजॉल्व करते हो। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपको अपने वेजेस मिलते हैं, वेदर इट्स वीकली और मंथली, तो आपको उसके 25% है वो आपके सेविंग्स अकाउंट में डाल देना है। या तो सेविंग्स, या यहाँ पे यूके में कैश आइसा होता है जो कि टैक्स फ्री अकाउंट होता है, तो आप उसमें डाल दीजिए और उसको बिल्कुल टच ना कीजिए। तो इससे होगा क्या कि आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो ऐसे अपने सेविंग्स अकाउंट में डालने के लिए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो सेविंग पॉट है वो काफ़ी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और आपको पता है कि आपको इसे टच बिल्कुल नहीं करना है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही है। जो अगली सेविंग्स आप कर सकते हो वो है फ़ोन एंड इंटरनेट प्लान्स। तो यहाँ पे आपको हर टाइप के फ़ोन प्लान्स मिल जाएंगे, कुछ होंगे एक्सपेंसिव, कुछ होंगे चीप। आई वुड सजेस्ट कि जो यहाँ के सो कॉल्ड बिग नेटवर्क्स है, जैसे वर्जिन हो गया या वोडाफोन हो गया या ईई हो गया, तो ऐसे सारे जो बड़े नेटवर्क्स है उसके पास से आप प्लान लोगे तो वो एक्सपेंसिव ही होने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैम, ट्राई द स्मॉलर कंपनीज। उनकी कवरेज भी यहाँ पे अच्छी होती है और आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्लान भी मिलेगा। और जो अगली चीज़ आपको करनी है वो है ट्राई कीजिए कि आप एक बड़ा डेटा प्लान इनके पास ना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब्रॉड में हर जगह वाईफाई होता है, तो आपको बड़ा डेटा प्लान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरी चीज़ आपको करनी है वो है अवॉइड बाइंग एक्सपेंसिव फ़ोन्स। आई नो जब आप अब्रॉड जाते हो तो सबको आईफोन ख़रीदना होता है, आई गेट इट, लेकिन इनिशियली जब आपके पास एक लिमिटेड बजट होता है तो आप अवॉइड कीजिए एक्सपेंसिव फ़ोन्स को बाई करने के लिए। इंस्टेड आप सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीद लीजिए। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं तो आज तक मैंने जितने भी आईफोन लिए हैं वो सारे सेकेंड हैंड लिए हैं। तो ये हो गई टिप्स हाउ यू कैन सेव मनी एंड लिव ऑन अ लिमिटेड बजट। आखिरी सेक्शन है वो है चीज़ें जो शायद आपको अवॉइड करनी चाहिए या आपको बिल्कुल नहीं बाई करनी चाहिए। तो ब्रांडेड क्लोथिंग आर नॉट वर्थ द प्राइस टैग। इंस्टेड जो सस्ते रिटेलर्स हैं उनके पास से आप कपड़े खरीदिए। जैसे यूके में यहाँ पे हो गया प्राइमार्क, तो आप वहाँ से कपड़े खरीदिए और अवॉइड करें हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स आप एक्सपेंसिव क्लोथिंग में स्पेंड करने के बजाय। प्लस जब आप ब्रांडेड कपड़े खरीदते हो तो आप उनके लिए फ्री में एडवर्टाइजिंग भी करते हो, जिसके लिए ये कंपनी आपको पे भी नहीं करती। तो एज एन एग्जाम्पल, जब आप एक टी शर्ट खरीदते हो या टॉप खरीदते हो और बड़े लोगों में लिखा हुआ है प्राडा, तो आप फ्री की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। फिर अगर आप पेयर ऑफ जीन्स बाई करने जाते हो एक ब्रांडेड स्टोर में जहाँ पे उसकी प्राइस है £50, जो सस्ता रिटेलर है उनके पास वैसी ही जीन्स अगर आपको £20 में मिल जाती है या $20 में मिल जाती है, तो दोनों जीन्स काम वही करती है, उनमें डिफरेंस कोई नहीं है, बजाय कि आप ब्रांडेड जीन्स पे एक्स्ट्रा £30 खर्चा कर देते हो। अगली चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है इम्पल्स बाइंग। तो इम्पल्स बाइंग वो चीज़ें हैं जो आपके लिस्ट पे बिल्कुल नहीं थी। आप कहीं शॉप में गए या शेल्फ पे आपने कोई चीज़ देखी, आपने उठा ली, आपका कोई इरादा नहीं था वो चीज़ को ख़रीदने में, लेकिन आपने शेल्फ में उसको देखा और आपने ख़रीद लिया। तो ऐसी चीज़ें आप अवॉइड करें। इंस्टेड आप ये ट्राई करें, अगली बार आपको एक इम्पल्स परचेज़ की फीलिंग आती है तो ट्राई कीजिए कि वो चीज़ आप ना उठाइए। फिर आप घर चले जाइए, वेट फॉर 24 to 48 आवर्स एंड देन ट्राई एंड सी क्या आपको चीज़ अभी भी चाहिए, और अगर उसका आंसर है हाँ तो ज़रूर जाके ख़रीदिए, लेकिन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। फाइनली अवॉइड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। ट्राई करें कि जो सब्सक्रिप्शन सर्विस की आपको ज़रूरत नहीं है वो इमीडिएटली आप ख़त्म कर दें, क्योंकि ओवर टाइम कॉस्ट कैन एक्यूमुलेट और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिक पेमेंट्स करते हो तो आपके बैंक में से ये पैसे निकलते रहते हैं। अगर आप लिमिटेड बजट में हो तो सब्सक्रिप्शन सर्विस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यू कैन लिव विदाउट इट। यहाँ पे कैचअप टीवी वगैरह बहुत है तो आप वो भी देख सकते हो। तो अवॉइड कीजिए कि आप किसी भी सब्सक्रिप्शन सर्विस में एनरोल ना हो, और आप अभी अपना बैंक स्टेटमेंट देखिए और देखिए कौन सी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आपको टर्मिनेट करनी चाहिए, एंड ट्रस्ट मी यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो विद दैट इट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपके पास ऐसी कोई टिप्स है जिसमें आप मनी सेव कर सकते हो जो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं की है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
तो विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. Until then, take care. Goodbye.